नमस्कार साथियों, मैं शिवानंद द्विवेदी एक सामाजिक मानवाधिकार एवं पर्यावरण कार्यकर्ता तथा पशु प्रेमी एनिमल राइट्स के लिए भी कार्य करता हूँ। मध्य प्रदेश के जिला रीवा अंतर्गत तहसील सिरमौर, जनपद पंचायत गंगेव एवं ग्राम पंचायत लाल गांव के पास इस समय मैं हूँ। हमारे बीच में एक सज्जन है, हम उनसे चर्चा करेंगे इस गौवंशों के साथ हो रहे निरंतर अत्याचार के विषय में, और हम जानकारी लेंगे कि यह यहाँ पर कब से बनाया गया है, कितने माल मवेशी इसमें कैद थे, कितने गौवंश कैद थे, अब लगभग कितने बचे हैं, जो भी बचे हैं आपके सामने हैं, और इनके खिलाफ़ जो क्रूरता हो रही है इसके विषय में इस समाज के द्वारा, इस तथाकथित जो पंचायत है, पंचायती राज है, इसके द्वारा और भी लोगों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा क्या कुछ किया गया है, किन किन के सहयोग से यह बनाया गया है और इसके विषय में क्या कुछ किया जा सकता है। आइए हम सीधे चर्चा करते हैं। आपका शुभ नाम? भागीरथी शर्मा। आप कहाँ के निवासी हैं? बस लाल गांव के हैं, स्टैंड में घर है। जी हाँ, लाल गांव स्टैंड में आपका घर है। आप चर्चा कर रहे थे कि इस बाड़े में जो हमें वर्तमान में बाड़ा दिख रहा है अवैध तरीके से यहाँ पे बनाया हुआ, गैर कानूनी ढंग से, इस बाड़े में जब बनाया गया था तो पूरे माल मवेशी थे और इसमें लगभग उसके 25% भी नहीं बचे हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? लगभग 20-25 खत्म हो गए हैं और समस्या और भी है, जिसे पता नहीं कहाँ से गोरू छोड़ गए हैं। यहाँ जो किसान हैं जी, वो बाड़ा बनाए हैं। जब बाड़ा बना था तो ये निश्चय हुआ था कि गांव से इनको पियरा भूसा पानी की व्यवस्था की जाएगी। करते भी हैं, जहाँ तक हो सकता है करते भी हैं, लेकिन अब इसमें 100-150-200 गोरू थे लगभग, तो कुछ चूक भी हुई है, ऐसा नहीं है, चूक भी हुई है। अब शासन को वास्तव में ध्यान देना चाहिए कि इनको किया क्या जाए। जो किसान हैं, खेत बोए हैं, तो स्वाभाविक है उसकी रक्षा वो करेंगे, और यदि रक्षा करेंगे तो इनको रखा जाएगा, ऐसे ही रखा जाएगा। हम तो प्रयास कर रहे थे कि 1-2 करके सभी गांव के लोग बांध लें, अपने घरों में बांध लें, अपने घरों में बांध लें। जैसे ही ये खेती उठी कट जाएगी वैसे ही छोड़ दिए जाएंगे। फिर जुलाई में क्या होगा क्या न होगा, जब खेती बाती आएगी। ऐसा हुआ नहीं, कुछ लोग कह रहे थे कि ऐसा करेंगे, देखिए करते हैं कि नहीं करते हैं। अब जब इसमें से आप कह रहे हैं कि लगभग 150 के आसपास मवेशी थे और इसमें से 50 के आसपास, 50-60 के आसपास बचे हुए हैं, तो अब क्या ये लोग करेंगे? आपको क्या लगता है? अब वो लगता तो है कि बांधेंगे। देखिए चर्चा हो रही है, कल भी शाम को चर्चा हुई है, तो कुछ लोग तो तैयार थे। एक भोले सिंह करके हैं, वो कह रहे थे कि हम 4 बांध लेंगे। यहाँ ब्रिजेश सिंह हैं, 4 से वो बांधने के लिए कह रहे थे कि बांध लेंगे। देखिए आज क्या होता है। हाँ, कृपया ये बताएं कि ये गांव इधर का कौन सा है? क्या बर्रेही कहलाता है? नहीं, बर्रेही ये तो हरदी है। हाँ, हरदी। ये अटरिया है। अटरिया इधर है और ये हरदी है, और ये सामने लाल गांव है। ये कौन सा एरिया है जहाँ पर ये अवैध बाड़ा बनाया गया? इस एरिया को क्या बोलेंगे? ये किसकी ज़मीन पर भी बना हुआ है? ये लाल गांव में जायसवालों की है। लाल गांव में जायसवालों की ज़मीन है। कल शाम को हम आए थे तो ये वाकया देखे, हमें एक सज्जन मिले थे, हमने उनसे चर्चा की तो उनका कहना था कि ये कुछ गुप्ता लोगों की ज़मीन है। नहीं, गुप्ता इसके बगल में गुप्ता लोगों की है। हाँ, संभवतः ये जायसवालों की है, बहुत क्लियर तो नहीं है, लेकिन है जायसवालों की ज़मीन है। तो आप इस मुद्दे को और कहाँ इस बात को, आपने कहा कि हमने काफ़ी प्रयास किया कि इनकी जान बचे, और आपने इस बात को कहाँ रखा? अब अपने बीच में ही रखी जाती है। लगभग ये समस्या लाल गांव की नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं, उत्तर प्रदेश जाएं तो पूरे सुहागी पहाड़ भरा है, 10-20 ठे रोड में मरे पड़े रहते हैं। तो समस्या पूरे प्रदेश की है। अब इनकी रक्षा कैसे हो, अब ये तो ज़रूरी है। अब इनकी रक्षा तभी मेरे अंदाज से संभव है जब इनको लोग बांध लें, चारा छोड़ लें, कुछ मेहनत कर लें इनके लिए, इस तरह तभी ये बच सकते। बहुत अच्छा आपका विचार है, लेकिन आजकल लोग अपने माल मवेशी की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उनको आवारा छोड़ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे समाज में लोग आवारा पशुओं को बांध लेंगे और उनकी व्यवस्था कर पाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, हर प्रकार के आदमी होते हैं। अब छोड़ने वाले साले निकम्मे, नाश तो सालों की सुनिश्चित है होगी। जो छोड़े हैं उनकी नाश सुनिश्चित है, आज हो जाए 1 साल बाद हो जाए, उनको इसका दंड मिलेगा, बिल्कुल निश्चित है जी। लेकिन अब छोड़े हैं साले, अब क्या कहें, दुनिया है, हर प्रकार के आदमी हैं, क्या क्या कहा जाए।
चलिए ठीक। ये समस्या यहाँ नहीं है, ये समस्या हमको लगता है कि पूरे देश में है, या तो जहाँ जहाँ हम जाते हैं। नहीं, हम रीवा ज़िले की बात कर रहे थे, बाकी तो समस्या पूरी दुनिया में है और एक से एक समस्या है। लोग गौ मांस का भक्षण करते हैं, बीफ खाते हैं, पता नहीं क्या क्या है विदेशों में, दूसरी संस्कृतियों में, तो हम उनकी क्या बात करें। लेकिन हम अपने भारतवर्ष की बात कर रहे थे, जहाँ पर हमारा भारतीय संस्कृति है, जहाँ पर हम ये मानते हैं कि गाय हमारी माता है, हम इसकी पूजा करते हैं। आपको ये भी पता है कि हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में गौमूत्र, गौ गोबर से लेकर के गौदान तक इनके एक एक रोए का सवाल देखिए, ये सब कुछ जानते हैं, सही है, लेकिन इनकी कोई ऐसी व्यवस्था की जाए, कोई ऐसा नियम बनाया जाए कि ये व्यवस्थित रहे। देखिए, जिसके गोरू हैं, यहाँ तो लोकल मेरे अंदाज से लाल गाँव के नहीं हैं, लेकिन जो इसको बनवाए हैं वो भी परेशान हैं, वो भी गौ को मानते हैं। क्योंकि अब यदि नहीं, हम मानते हैं, जैसे आपने ये बात कह दी, गौ को मानते हैं लोग, सारी बातें आपने बहुत अच्छी कह दी कि गौ को मानते हैं, लेकिन लोग परेशान हैं खेतीबाड़ी से। लेकिन हम कहते हैं कि जब उन्होंने यही व्यवस्था की थी, ये कटीला तार कहाँ से व्यवस्था हुई जो कटीला तार लगाया हुआ है यहाँ पर? कटीला तार शायद गंगे सीओ दिए थे, कौन दिया था? कुछ लोग कह रहे थे कि सीओ साहब दिए हैं। गंगेव के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सरकारी जो होते हैं जनपद पंचायत के, उन्होंने ये तार दिया था। किसी ने कहा है, मतलब ऑथेंटिक नहीं है। हाँ, कि वो दिए हैं, क्या है क्या हाँ, तो जैसे यही चर्चा हो रही थी कि इसके लिए बाड़े की व्यवस्था लोगों ने करी है। आप कह रहे हैं कि समय समय पर इसमें कुछ पैरा वैरा डाल देते हैं, खरपतवार डाल देते हैं, तो पानी की भी व्यवस्था कर देते और यदि एक छज्जा की भी व्यवस्था कर देते। जी, इन्हीं के लिए लगा है ये मोटर है। हाँ, ये मोटर यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन यहाँ से पानी मान लीजिए कुछ वहाँ पे भरा हुआ है। लेकिन इस ठंड में बिना छत के इस मौसम में ये कैसे जीवित रहेंगे बिना छज्जे के? अब यहाँ तो ये स्थिति है, हम आपको बता रहे हैं, हम लगभग 10 दिन पहले गए थे वहाँ, तो वहाँ जंगल में ये तो इससे दुगना बाड़ा है। आप भमरिया की बात कर रहे हैं? हिनौती खरीदी केंद्र के पास, सिधाहा पंचायत के अंतर्गत भमरिया। हाँ, खरीदी केंद्र के ये पश्चिम साइड में थोड़े दूर में इतना बड़ा इतना गोरू वहाँ है। हम किसी काम से किसी के साथ गए थे, तो देखे तो क्या उसके बारे में भी हमने बार बार बात उठाई हुई है। वहाँ भी एक अवैध बाड़ा बना है, वहाँ की स्थिति इससे भी ज़्यादा भयावह है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ पे कोई छाया नहीं है और जंगल के बीच में। आइए हम थोड़ा सा इसका चक्कर लगाते हैं और हम आपको बता दें कि कल जब हम यहाँ पे आए थे इस जगह पर, आज 1 जनवरी वर्ष 2017 प्रारंभ हो चुका है। कल 31 दिसंबर 2016 जाने वाला था। उस समय हम शाम को आए थे, रात हो रही थी, तो हम इसकी अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। एक मवेशी वहाँ पे मरने वाला था और मर गया था। आज सुबह कुत्तों ने उसको किस तरह से खा लिया है, ये आपको हम वही दिखा रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी दुर्दशा है। ये लगभग अर्धजीवित मवेशी था, कल पूरी तरह से मरा नहीं था, लेकिन कुत्ते इसको नोच नोच करके खाने का प्रयास कर रहे थे। कौन इनकी रखवाली करने वाला यहाँ पे है? क्योंकि इसको इन्होंने बाड़े के अंदर बंद कर दिया बिना भोजन पानी के, तो क्या करेंगी? इनको मरना तो लगभग तय है। इस ठंड में जो 5 डिग्री के नीचे का तापमान है, और सभी गायों को, सभी गौवंशों की निगाह में एक आशा है कि शायद हम यहाँ पर आए हैं तो इनको छोड़ेंगे, इनके लिए कुछ व्यवस्था करेंगे। कोई भी गौवंश को आप देख सकते हैं, एक छोटे से छोटा बछड़ा भी, कि इनका जो कलेजा है, इनका जो पेट है, पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। इनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, धीरे धीरे सब मर रहे हैं। आखिर ये हवा खा करके कब तक जीवित रहेंगे? यहाँ पर ये सज्जन जिनसे हमारी अभी चर्चा हो रही थी, इन्होंने बताया ही है कि लगभग 150 के आसपास मवेशी थे। कभी ये बाड़ा पूरा भरा रहता था और आज इसमें से 50 मवेशी भी नहीं बचे हुए हैं, 50 के आसपास हैं। तो एक एक करके मर रहे हैं। हम आपको दिखा दें एक छोटा सा बछड़ा वहाँ पर, जो अभी कल नहीं था, लेकिन कोई गाय ने इसको अभी कल ही बछड़ा दिया हुआ है। इसकी ज़िंदगी के बारे में, जब ये माँ इसकी नहीं खाएगी, चारा भूसा नहीं खाएगी, इसके दूध नहीं होगा, तो ये कैसे जीवित रहेगा? इसकी भी मौत तय है। और हम आपको और दिखा दें, एक पशु और भी था जो मरा नहीं था कल रात में, लेकिन वहाँ पर जो कौआ नोच नोच करके खा रहे हैं उस स्थान पे वह मर चुका है उसको। तो ये दूसरा पशु है कल और आज के बीच में जो मर चुका है, और ये बहुत ही बड़े दुर्भाग्य का विषय है। और आप हमारे ये जो सज्जन साथ में है, साथ में कुछ डाल भी रहे हैं यहाँ पे जो खरपतवार पड़ा हुआ है, शायद इनको खाने के लिए। ये कुछ तो जीवित रहेंगे, कुछ तो इनकी लाइफ लाइन कुछ एक्सटेंड हो जाएगी। लेकिन कहना ये होगा कि इतने सारे जानवरों को आखिर थोड़े से खरपतवार में, पशुओं का इतना बड़ा पेट होता है, थोड़े से खरपतवार में कितने दिनों तक जीवित रहेंगे? इस दुर्दशा को दिखाते हुए मैं शिवानंद द्विवेदी, एक सामाजिक कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश के जिला रीवा अंतर्गत तहसील सिरमौर, जनपद पंचायत गंगेव, ग्राम पंचायत लालगांव के हरदी नामक यहाँ पर ग्राम है, उसके बीच में लालगांव और हरदी के बीच से मैं आपको ये पूरा वाक़या दिखा रहा हूँ। पशुओं के खिलाफ घोर अत्याचार हो रहा है, घोर क्रूरता हो रही है।
हम उन सभी सामाजिक संगठनों से, पशु प्रेमी संगठनों से अपील करेंगे, सरकार प्रशासन से अपील करेंगे कि इसके लिए कोई व्यवस्था की जाए, उचित व्यवस्था की जाए, इनको इस तरह से न मारा जाए, इनके खिलाफ ऐसी क्रूरता ना की जाए। पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत यह पूरी तरह से एक अपराध भी है और इसमें कार्यवाही भी की जाए, या कि इनकी व्यवस्था की जाए, नहीं तो ये बाड़े यहाँ से तोड़े जाएँ, हटवाए जाएँ। यही हम अपील करेंगे सरकार प्रशासन से, समाज से और मीडिया वालों से, और जो भी संबंधित हिंदू धर्म को तथाकथित मानने वाले संगठन हैं उनसे भी हम अपील करेंगे कि वह इस बात पर गौर करें कि आखिर जो गौ माता, जो गौवंश हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे धर्म में इतना विशेष महत्व रखता है, आज आखिर उसकी दुर्दशा ऐसी क्यों है। ये बहुत ही दुख की बात है। इसी के साथ मैं यह आपको जो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग, इसको बंद करते हुए, और यही उम्मीद है कि जब यह इस समाज, शासन, प्रशासन, मीडिया के समक्ष जाएगा तो निश्चित तौर पर इसमें यथोचित कार्रवाई होगी। धन्यवाद।